हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि फरवरी 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी के महीने में? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। अगर आप फरवरी के महीने के लिए एफर्मेशंस बुक करना चाहते हो तो उसके लिए भी रीच आउट कर सकते हो। चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फर्दर डिटेल्स के लिए। सो लेट्स सी फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, क्या मेजर चेंजेस, क्या मेजर शिफ्ट्स आ सकती हैं। लेट्स फाइंड आउट। राइट, सेरेमनी मिस्ट्री मैजिक नंबर 18। फरवरी के महीने में 18 तारीख काफ़ी सिग्निफिकेंट रह सकती है। अपॉलॉजी नंबर 71, गिल्ट कन्फेशन फॉरगिवनेस। ओके, Number 27, live and learn, experience, training, development. Wow. अमेजिंग। अच्छा, आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है विद द डिवाइन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आप में से कुछ लोग कुछ रिचुअल्स भी फॉलो करना शुरू करोगे फरवरी के महीने से। जो भी रिचुअल्स हैं मुझे लगता है कि आपने शायद बहुत टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लर्न करने की कोशिश कर रहे हो सकते हो ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सको। आप कुछ रिचुअल्स ऐसे यूज़ करोगे, कुछ ऐसे डेली प्रैक्टिसेस करोगे जिससे आपको लगेगा कि एटलीस्ट आप राइट ट्रैक पे आ चुके हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकोगे। सो कहीं ना कहीं एक लर्निंग वाला जो एक एलिमेंट है वो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इन चीज़ों के ऊपर, किस तरह से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एसोटेरिक नॉलेज की तरफ चल पड़ो इस महीने के अंदर और वो चीज़ें लर्न करने की कोशिश करो जिससे आपके लिए आपकी आपकी पर्सनल, इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, लव रिलेटेड ग्रोथ आप देखो जिससे। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करोगे। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स नॉट जस्ट गोना बी दैट, बल्कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ को भी काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे फरवरी के महीने में। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप किसी को अपोलोजाइज करोगे। अगर किसी और ने आपको हर्ट किया है तो आपको शायद वो अपॉलोजी आते दिखेगी और ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस सीख करेगा। चाहे ये जो भी स्पेसिफिक समवन है, चाहे आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है मुझे लग रहा है कि ये बहुत शर्मिंदा रहेगा अपनी गलतियों के लिए। चाहे ये आपके फैमिली का कोई पर्सन है, चाहे ये आपकी लव लाइफ का कोई पर्सन है, चाहे ये आपके वर्क लाइफ का कोई पर्सन है, बट डेफिनेटली एक पर्सन आपसे अपॉलोजी भी करेगा, अपोलोजाइज भी करेगा फरवरी के महीने में। आपकी चॉइस होगी कि आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा रखना चाहते हो या आप इससे अपने आप को दूर करना चाहते हो। नंबर 71, 27, 18 सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपका जो एक कनेक्शन है विद द डिवाइन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन अप रहेगा पूरे फरवरी के महीने के अंदर। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में फरवरी के महीने में। करियर वाइज देख लेते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो करियर में, अपनी फाइनेंसिस में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी के महीने में, क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है फाइनेंशियली आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगी लास्ट में, क्योंकि आई जस्ट पिक्ड अप दैट एनर्जी। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। अगर कोई आपके सामने आके रोता है और जैसे क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, जैसे दिखावे का रोना, तो कोशिश करो कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न कर चुके हो। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके सामने अपना रोना धोएं, लेकिन रोना रोएं और रोना धोना करें आपके सामने। आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करना चाहिए। कोई ऐसा पर्सन आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, जो हर दफ़ा माफ़ी मांगता है लेकिन करता वही सब है। तो आपको लर्न करके एक्सपीरियंस से, और अगेन अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो गाइडेंस ले लो डिवाइन की तरफ से, या फिर किसी से भी पूछ सकते हो, टैरो रीडिंग ले सकते हो कि इस इंसान को चांस देना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जहाँ पर कोई पर्सन आपको मिसयूज़ कर रहा है, उससे आपको बचना है। कहीं ना कहीं आपको, मुझे लग रहा है कि जैसे आप माफ़ी मांगोगे उस बंदे से या बंदी से कि भाई जान छोड़ो मेरी, उस तरह की एनर्जी हो सकती है। सो वो भी आपको एक चीज़, अगेन अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो आपकी ज़िंदगी में वापस आता है, जो क्या आपको हर्ट कर चुका है हर दफ़ा, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को इस इंसान को से दूर रखना चाहिए और इसको चांस नहीं देना चाहिए। लेट्स सी करियर फाइनेंसिस में क्या होने वाला है। वी डू हैव द कॉफिन।
बैड इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल चैलेंजेस, सेविंग्स, करियर, ऑफिस वर्क, नाइट शिफ्ट, जॉब एंडिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लिए फाइनेंसिस वाइज ये महीना अच्छा नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दो। मेक श्योर करो कि ऐसा कोई भी डिसीजन फरवरी के महीने में मत लो जहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं है। कोई भी पर्सनल कोई भी एफर्ट करने लगो हो, कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करने लगो, कोई बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट है, उससे पहले कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर ले लो, चाहे एस्ट्रोलॉजर से, चाहे टैरो रीडर से, किसी से गाइडेंस लेके कुछ स्टार्ट करो, क्योंकि चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको बाद में रियलाइज़ होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है वो गलत कर दी है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी ऑड शिफ्ट्स हो सकती हैं फरवरी के महीने में काम को लेकर। चाहे आपकी काम में शिफ्ट वाला सीन ही नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऑड शिफ्ट्स आपको करनी पड़ेंगी फरवरी के महीने में। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी और की जॉब ख़त्म हो तो उसका काम आपके सर पे आ जाए, तो वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है फरवरी के महीने में। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जॉब फ्रंट पे थोड़ा आप इरिटेटेड रहोगे, बट मुझे लगता है कि स्टिल आपकी सेविंग्स सही रहेंगी। अगर आप सेव कर रहे हो, पैसे बना रहे हो, तो आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहेंगी, लेकिन थोड़े चैलेंजेस रहेंगे वर्क फ्रंट पे। लेकिन मुझे लगता है कि ये चैलेंजेस जो है ये मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपका बिजनेस है या अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, वरना लोगों का बर्डन आपके ऊपर आ सकता है। सो अगेन मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ राइट टाइम। अगर आप किसी के साथ मिलके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहो, किसी बिजनेस में लगाना चाहो पैसा, कोशिश करो कि उसको अवॉइड करो, क्योंकि किसी और की बैड लक आपके ऊपर ऑलरेडी इशू क्रिएट कर रही है। जैसे किसी और को जॉब से निकाल दिया तो हो सकता है कि उसका काम आपके सर पे आ जाए। सो किसी और की वजह से आपके ऊपर ऑलरेडी मुश्किल आई है। सो अगर किसी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। किसी और का लक आपके लिए अच्छा नहीं है राइट नाउ फरवरी के महीने में। लेट्स सी कि और क्या गाइडेंस देख सकते हैं आपके लिए, और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में फरवरी के महीने में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी के महीने में। लेट्स फाइंड आउट। टू बिजी विनिंग। आप में से कुछ लोगों के लिए आप ऐसे या तो खुद होगे या फिर ऐसे लोगों से डील कर रहे होगे जो कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं। फरवरी के महीने में कोशिश करो कि आप भी अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करो, काम में लगाओ और लर्निंग को लर्निंग या कुछ ना कुछ नई स्किल्स, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें करने पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो, जिससे आपको इन रिटर्न कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपको थोड़ा मोटिवेट करेंगे टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। अपना टाइम वेस्ट ना किए हुए अपने आप को उन चीज़ों में इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको कोई फ़ायदा मिल सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप थोड़ा इग्नोर डेफिनेटली हो गए फरवरी के महीने में लव लाइफ को लेकर। स्पेशली अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन के साथ हो जो कि बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक है, बहुत ज़्यादा पैशन है, जिसके दिल में बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, गोल्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है आपकी लव लाइफ कंप्रोमाइज़ हो सकती है फरवरी के महीने में। तो उसके लिए भी अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर्ड रखो। और लेट्स सी कि और क्या होने वाला है फरवरी के महीने में आपकी लाइफ में, और क्या होने वाला है फरवरी के महीने में आपकी लाइफ में। कार्ड्स देख लेते हैं कलर्स के लिए, कौन से कलर्स लकी रहने वाले हैं फरवरी के महीने में आपके लिए। वी डू हैव द लेवेंडर और सिल्वर कलर। सिल्वर कलर और लेवेंडर कलर आपके लिए लकी रहने वाले हैं, सिग्निफिकेंट रहने वाले हैं फरवरी के महीने के लिए। कनेक्ट टू बॉडी माइंड एंड सोल। अगेन मुझे लगता है कि आपका जो कनेक्ट रहेगा डिवाइन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेवेंडर कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो ताकि आप एनर्जीज़ को, डिवाइन के मैसेजेस को जल्दी से आसानी से पिक कर सको। साथ साथ जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उसमें भी लेवेंडर कलर, पर्पल शेड्स आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा सिल्वर कार्ड आया है, सिल्वर कलर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा। नंबर 44, नंबर 27 सिग्निफिकेंट रहेगा। कोशिश करो कि आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो उसको परसिस्टेंस के साथ स्टार्ट करो। कोशिश करो कि उसको एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, या कोई जॉब है, कोई करियर है, कोई सेल्फ ग्रूमिंग की कोई चीज़ है, जैसे अगर आप कुछ लर्न करने के लिए जाते हो कोशिश करो कि उसको कंटिन्यू करो, ऑन रेगुलर बेसिस उसको रखो अपनी ज़िंदगी के हिस्से में, क्योंकि वो आपको तभी फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। एक दिन करना दूसरे दिन नहीं करना वो आपके लिए इनकन्सिस्टेंसी जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो कोशिश करो कि इस महीने के अंदर जो भी कमिटमेंट्स आप करो उसको कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर एफर्ट करो, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि यू डोंट
बैक ऑफ फ्रॉम एनीथिंग फरवरी के महीने में, क्योंकि उसकी जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। लेट्स सी कि आपकी सोल का क्या मैसेज है फरवरी के महीने के लिए आपके लिए। लेट्स सी फरवरी के महीने में आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहता है फरवरी के महीने के लिए। What expectations do I have that are impossible to meet? आपकी ऐसी कौन सी expectations हैं जो आपको लगता है कि it's impossible कि ये हो जाए। Let's see what the card says. The expectations we have are mostly delusional and impossible to meet. अक्सर ऐसा होता है कि जो आपकी expectation होती है खुद से वो काफ़ी हद तक impossible to meet होती है, but we then experience disappointment with ourselves or with a relationship when they are not met. और फिर जब आपकी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट होती है। इट्स टाइम टू डिजॉल्व योर एक्सपेक्टेशंस एंड रिप्लेस देम विद ग्रैटिट्यूड। सो कहीं ना कहीं आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस करना है, डिजॉल्व करना है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को रिप्लेस करना है विद ग्रैटिट्यूड। अच्छा, इससे दो चीज़ें होंगी। एक ये चीज़ कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। दूसरा, जब आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो तो दैट मीन्स कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं आप दिल से मान रहे हो कि वो हो चुका है। सो दोनों वे में ये आपके लिए वंडरफुली वर्क करेगा। दूसरा मैसेज है सोल का आपके लिए, बी ग्रेटफुल, यू आर बीइंग समवन टू मोर पीस। अपनी लाइफ में करंट सिचुएशंस को रखते हुए सामने ग्रेटफुल फील करो, पीसफुल फील करो। पीस इज़ होम फॉर आवर सोल एंड इट इज़ अकम्पनीड बाय ट्रस्ट। पीस रखो, ट्रस्ट रखो, सब कुछ जो आप चाह रहे हो मैनिफेस्ट हो गया है या हो जाएगा। इस फेथ के साथ चलो। इट कम्स व्हेन यू सरेंडर एंड फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में शायद जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है जिन चीज़ों का, शायद आप उसको भी कंट्रोल करने की चीज़ें की कोशिश करते हो, जिससे आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं खुद से, लोगों से बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहता है कि आप अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको ग्रैटिट्यूड से रिप्लेस करो। दूसरा, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है जिसका, उसको सरेंडर करने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे तब आपकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ होना शुरू हो जाएगी जो आप चाहते हो। तो एक फीलिंग ऑफ बीइंग फुलफिल्ड आप फील कर सकोगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जब आप सरेंडर करोगे, ग्रेटफुल रहोगे, पीसफुल रहोगे करंट सर्कमस्टांसिस में, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके लिए वर्क करना शुरू हो जाएंगी। कोशिश करो कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो बहुत ही रियलिस्टिक हैं या चाहे बहुत ही फैंटसाइज्ड हैं, कोशिश करो कि उनको आप लेट गो करो ताकि आप रियलिटी के करीब रह सको और साथ साथ ग्रेटफुल फील कर सको, regardless कि you have them already or not. So let's see some more cards. और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी के महीने के लिए। लेट्स सी स्पेसिफिकली अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी फरवरी के महीने में आप अपनी लव लाइफ को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी। टेन ऑफ सोर्ड्स, आपकी लव लाइफ में कुछ एंडिंग मैं देख रही हूँ। एक ऐसी एंडिंग जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। वो एंडिंग भी टॉक्सिक है और जो उसका प्रोसेस रहा वो भी काफ़ी टॉक्सिक हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। हो सकता है कि बहुत ही पेनफुल साइकिल रहा हो आपकी लव लाइफ में जो आप डेफिनेटली एंड कर रहे हो। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में एक फायर साइन एंटर हो सकता है। फायर साइन और एयर साइन, आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होगी इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए वो भी पर्सन हो सकता है जिसके साथ कनेक्शन रिसेंटली ख़त्म हुआ हो, लेकिन हुएवर दिस पर्सन इज़, मुझे लगता है कि इस इंसान का जो कनेक्शन रहेगा आपके साथ उसमें आप दोनों की बहुत ज़्यादा बातें होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप पास्ट डिसअपॉइंटमेंट से निकल नहीं पाओगे। सो कहीं ना कहीं पास्ट डिसअपॉइंटमेंट आपको रखेगी स्टक अपनी सिचुएशन में। आप में से कुछ लोगों के लिए या तो आप किसी ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो चुका है लेकिन आप स्टिल उसको ड्रैग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो पास्ट का जो पर्सन है वो आपको नए पर्सन के साथ मूव ऑन करने नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं एक यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग विद टू पीपल्स हार्ट। कहीं ना कहीं आप उसमें स्टक हो और देन दूसरे पर्सन से बात कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि पास्ट वाले पर्सन के साथ रिजॉल्व हो जाए चीज़ें और आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में दो लोग होंगे फरवरी के महीने में। एक ऐसा कनेक्शन है जो ख़त्म हो चुका है, जितना जल्दी इसको छोड़ दो कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पीली आगे बढ़ सकोगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग में हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।